इंदौर को दुबई से जोड़ने वाली एयर इंडिया की उड़ान को अब केवल इंदौर से चलाने की मांग की गई है, जिससे इस उड़ान में अधिक सीट मिल सके। अभी ये उड़ान बेंगलुरु से होकर आती है, जिसमें वहीं से यात्री भी सवार हो जाते हैं। इंदौर में आधे घंटे तक रुकने के बाद फ्लाइट दुबई चली जाती है। बीते 1 सितंबर को इस फ्लाइट को शुरू किया गया है, जिसमें लगभग हर बार ही 100 से अधिक यात्री इंदौर से सवार होते हैं, जबकि पिछली 2 बार से इसकी सभी सीटें फुल हो गई थीं और किराया भी उच्चतम स्तर पर चला गया था। ट्रैवल एजेंट्स के अनुसार उन लोगों ने इस मामले में एयर इंडिया के अधिकारियों से कई बार चर्चा की है और इस उड़ान को केवल इंदौर से दुबई के बीच चलाने की मांग की है, जिससे इंदौर और आसपास के यात्रियों को सीटों की कमी न हो पाए। जल्दी सीटें भरने से किराया भी बढ़ जाता है। अभी इस उड़ान में इकोनॉमी क्लास की सीट का किराया 43,000 रुपये तक पहुंच गया है। एजेंट्स के अनुसार वो लंबे समय से इस उड़ान को सप्ताह में 3 दिन करने की मांग भी कर रहे हैं। आने वाले सीजन और दुबई एक्सपो को देखते हुए इसे करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यात्रियों को दिल्ली, मुंबई या अन्य किसी शहर से होते हुए दुबई जाना होगा। अगर सप्ताह में 3 दिन इसका संचालन इंदौर से किया जाएगा तो यात्रियों को कम किराए में ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। एयर इंडिया ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट भारत से सऊदी के जद्दा, रियाद और दम्मम आवागमन के लिए 31 अक्टूबर 2021 से लेकर 26 मार्च 2022 तक उपलब्ध रहेगी। फ़्लाइट की टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। बुकिंग आप वेबसाइट, बुकिंग ऑफिस या अधिकृत ट्रैवल एजेंट के द्वारा कर सकते हैं। बुकिंग से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप यात्रा के योग्य हैं या नहीं। यूरोपीय संघ के सदस्य देश इटली ने भी कोरोना रोधी कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है। अब इस वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ग्रीन पास के पात्र होंगे और बिना रोक टोक के इटली आ जा सकते हैं। रोम स्थित भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट में कहा कि ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और उनके इतालवी समकक्ष रॉबर्टो स्पेरांजा के बीच G20 स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच बैठक का नतीजा है। इससे पहले बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली के अपने समकक्ष लुइगी डी माओ के साथ बातचीत में वैक्सीन की मान्यता और यात्रा संबंधी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की थी। इस समय इटली के विदेश मंत्री G20 के अध्यक्ष हैं। इटली को मिलाकर अब तक EU के 19 देशों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। एक बयान में कहा गया है कि विदेश में भारतीय वैक्सीन बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि भारतीय वैक्सीन का बनने वाला सर्टिफिकेट कार्ड को लेकर कई देशों में असमंजस की स्थिति है। जहां तक बात करें सऊदी अरब की, तो अब भारतीय प्रतिनिधिमंडल लगातार सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल से विचार विमर्श पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय अपने स्वदेशी वैक्सीन के साथ कैसे सऊदी अरब में सीधे तौर पर एंट्री ले सकते हैं। केबू पैसिफिक ने उड़ानों के संचालन को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया है। एयरलाइन ने बताया कि 30 सितंबर से वो दैनिक मनीला टू दुबई के उड़ानों का संचालन शुरू कर देगा और इसकी कीमतें भी काफ़ी कम होंगी। फिलीपींस ने UAE पर पाबंदी लगा दी है। बता दें कि इस महीने के पहले एमिरेट्स एयरलाइन ने भी मनीला के लिए उड़ानों के संचालन की शुरुआत की थी। इसके जरिए 7 साप्ताहिक उड़ानों की सुविधा उपलब्ध थी। जो भी प्रवासी कामगार सऊदी अरब से बाहर अपने घर जा चुके हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, उन्हें अब ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने साफ कर दिया है कि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले अगर कोई भी प्रवासी कामगार सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो पाता है तो उनके ऊपर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगर आपके पास सऊदी अरब का एग्ज़िट और री एंट्री वीज़ा है तो आपको इसे फाइनल एग्ज़िट वीज़ा में बदलने के लिए भी सऊदी अरब आना होगा और यह आपके विदेश में रहते हुए या अपने देश में रहते हुए नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रतिबंधित हो जाएंगे और सऊदी अरब 3 साल तक के लिए नहीं आ पाएंगे। आप सऊदी अरब में वापस अपने काम पर लौट सकते हैं अगर आपकी मौजूदा कंपनी आपके लिए नया वीज़ा जारी कर दे। यात्रा प्रतिबंध आप पर जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा लेकर नहीं होगा। आप आराम से सऊदी अरब में घूमने फिरने के लिए आ सकते हैं और आपका टूरिस्ट वीज़ा वैध रहेगा। अगर आपकी कंपनी आपके काम के साथ एग्रीमेंट में है तो तुरंत किसी भी ट्रांजिट देश जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई, अबू धाबी इत्यादि से होते हुए सऊदी अरब में आप एंट्री ले सकते हैं और काम पर दोबारा से लौट आएँ या फिर फाइनल एग्ज़िट वीज़ा अपना बनवा कर वापस चले जाएं, ताकि किसी अन्य कंपनी में आप अप्लाई करके नया वीज़ा के जरिए फिर से सऊदी अरब में एंट्री ले सकें। सऊदी अरब ने अभी सीधी उड़ान के जरिए केवल उन्हीं पैसेंजर्स के लिए मौका दिया है जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए सऊदी अरब के द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है और उनका
वैक्सीन सर्टिफिकेट भी सऊदी अरब का ही है। भारत और नेपाल के बीच डेली बेसिस पर फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। जो भी भारतीय नेपाल घूमने के लिए जाना चाहते हैं वो अब आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। नेपाल के गवर्नमेंट ने वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देना भी शुरू कर दिया है। इससे उन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा जो नेपाल से होकर दूसरे देशों की यात्रा करना चाहते हैं।